पीपल व्हाट्सअप देयर, दिस इज शिवम सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 17th ऑफ नवंबर और आज है मंडे और फिलहाल सुबह सुबह के 6:30 बज रहे हैं और 2-3 दिनों से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। एंड फिलहाल अभी 2-3 दिनों से आई वॉज नॉट एट होम। आई वेंट टू गया फॉर माई नेफ्यूज़ फर्स्ट बर्थडे एंड आई जस्ट रिटर्न येस्टरडे एट नाइट। और फिलहाल उस टाइम से लेके अभी तक मैं जगा हुआ ही हूँ क्योंकि मुझे अपने कुछ असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करने थे, क्योंकि आज है मेरा दूसरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो कि है मैथ्स का। और आज हम लोग फिर से कॉलेज चलेंगे और एग्ज़ाम देंगे और आई होप कि आज का जो एग्ज़ाम है वो भी मेरा पिछले वाले की तरह ठीक ठाक चला जाए। लेकिन उससे पहले क्योंकि आज मंडे है तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज से हम लोग जिम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अभी सारी चीज़ें एक बार ख़त्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग जिम स्टार्ट करेंगे। तो या आज का ही वो दिन है, तो चलो फटाफट हम लोग रेडी हो जाते हैं और उसके बाद फिर जिम चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ। ये देखो, ये तीनों नोटबुक्स हैं जो मैंने अभी प्रिपेयर किए हैं। वैसे ये पिछले दिन वाले जैसे ही लग रहे होंगे, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है। और फ़िलहाल अभी मुझे इसमें थोड़ा बहुत और काम करना है। ये मेरा एडमिट कार्ड और मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत पिक्चर्स चिपकाने के लिए बस प्रिंट कराने हैं, तो वो मैं बाद में जाते टाइम करवा लूँगा। वैसे पता है, जब भी मैं अपना इंट्रो बोलता हूँ ना, हे पीपल व्हाट्सअप देयर, तो अचानक से ये गूगल शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों। मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता कि ये पीपल को गूगल क्यों समझ लेता है। बट उससे पहले चलो मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ कि मैं आखिर सुबह सुबह क्या पी रहा हूँ। ये है एक काढ़ा कम चाय। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे घर में काढ़ा को चाय ही कहा जाता है। बेसिकली ये तुलसी और 2-3 और हर्ब्स का मिक्सचर है और इसमें थोड़ा नींबू, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट और हल्का सा जैगरी पाउडर है। और मैं आजकल ये रोज़ सुबह सुबह पी रहा हूँ। तो चलो फटाफट हम लोग इसे पी कर चलते हैं जिम और उसके बाद हमें आके कॉलेज भी जाना है। तो ज़्यादा टाइम हम लोग लगाएंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वी विल डू 1 आवर का वर्कआउट और फिर फटाफट आके हम लोग कॉलेज चलते हैं। लेकिन उससे पहले चलो इसे पिया जाए। ओके, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द होम। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि घर पे उतना कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब हम लोग बाहर निकलते हैं तब हमें असली वेदर का पता चलता है। इसलिए मेरे ख्याल से हर किसी को बाहर निकलना चाहिए ठंड में। नॉट टू एक्सपीरियंस द कोल्ड, बट विंटर सीजन में बाहर निकलना इज़ वेरी मच गुड फॉर द हेल्थ। अगर आप लोग इतनी ठंड बर्दाश्त कर सकते हो तो ज़रूर निकलना। एंड फ़िलहाल सुबह सुबह इन रास्तों पर कोई भी नहीं है और ये गड्ढा बीच में आ गया। आई वॉज सेइंग कि फ़िलहाल अभी रास्तों पर ऑलमोस्ट कोई भी नहीं है और एक अंकल यहाँ पे रॉन्ग साइड में साइकिल चलाते हुए, ये अंकल भी देखो रॉन्ग साइड में बाइक चला रहे हैं और यहाँ हर कोई रॉन्ग साइड में अपनी गाड़ियाँ चलाता है। आई डोंट नो वाई, बट ये सारी चीज़ें ठीक होनी ज़रूरी है एंड मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये चीज़ें ठीक होंगी जब तक इन चीज़ों की वजह से खुद को कोई नुकसान नहीं हो जाता। एंड बाय द वे, अभी कुछ टाइम में शादियों का मौसम आने वाला है। सो अगर जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है उसमें से किसी की शादी होने वाली है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं होने वाली है तो और भी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बैचलर लाइफ इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। अब बाकियों का मुझे नहीं पता है लिटरली मैं इतने दिनों के बाद, मतलब दिनों के बाद नहीं, बहुत महीनों के बाद ऐसे ठंड के सीज़न में सुबह सुबह अपनी स्कूटी से बाहर निकला हूँ। वैसे तो गर्मियों के सीज़न में मैं निकलता था, लेकिन ये वाला जो माहौल है ना वो नहीं मिलता था। 7 बजे इस टाइम गर्मियों के मौसम में तो खैर ऑलमोस्ट दिन हो जाता था, लेकिन अभी देखो ठंड के मौसम में ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सुबह हुई है। हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है और ये मुझे बिल्कुल उन दिनों की याद दिलाता है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग वगैरह शुरू की थी। जनवरी का टाइम था वो, 2 साल पहले आई गेस, और लिटरली वो टाइम बड़ा अमेजिंग था। वैसे फ़िलहाल ये तो ठंड की शुरुआत है, अभी तो बिल्कुल नवंबर का मिड चल रहा है। अभी देखो जैसे ही दिसंबर आएगा ना वैसे ही कितनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी और उस टाइम तो बिल्कुल हाथ वगैरह बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं। और जब उस टाइम मैं जब स्कूटी चलाता था ना दिसंबर के सीज़न में या फिर जनवरी के सीज़न में, तब बिल्कुल ऐसा लगता था कि हाथ जम गए हैं यहाँ पर हैंडल पर और ये बिल्कुल हिल नहीं सकते। एंड फ़िलहाल अभी मैं चलो जिम आ गया हूँ, तो मिलते हैं जिम के अंदर या फिर मे बी जिम के बाहर जब मैं अपना वर्कआउट ख़त्म कर लूँ। तो चलो मीट यू इन 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1 एंड कट। एक छोटे से गांव में एक 7 साल का बच्चा मोहन रहता था। मोहन एक दिन अपने दोस्त के साथ खेलते हुए साइकिल चला रहा था। अचानक उसकी साइकिल एक गड्ढे में फंस गई और मोहन सड़क पर गिर पड़ा। एक तेज ट्रक आ रहा था और ट्रक की चपेट में आकर मोहन की मौत हो गई।
गांव वाले मोहन की मौत को एक दुर्घटना मानते रहे। ओके, सो जिम इज़ ओवर और आज का वर्कआउट वाज क्वाइट नाइस। क्योंकि आज पहला दिन था तो मुझे पक्का यकीन है कि घर जाकर जब मैं थोड़ी देर रेस्ट लूँगा, वैसे आज रेस्ट का तो टाइम है नहीं, आई मीन जब कॉलेज से वापस आकर मैं रेस्ट लूँगा तो पक्का मेरे मसल्स सोर होने वाले हैं। बट कोई बात नहीं, ये सब बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद तो फिर सब नॉर्मलाइज़ हो ही जाएगा हमेशा की तरह। एंड फ़िलहाल अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 8:30 के अराउंड। एंड पता है, इस रोड में हमेशा पुलिस की चेकिंग रहती है और वैसे तो ये लोग कभी पकड़ते नहीं है बिना मतलब के। पता है, अभी वर्कआउट करके मुझे ना बहुत ही एनर्जेटिक फ़ील हो रहा है और ऐसा मुझे लगता है कि हर किसी को फ़ील होता होगा, क्योंकि अभी देखो कुछ टाइम से मैं जिम नहीं जा रहा था या फिर और कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहा था, चाहे वो वॉकिंग हो या रनिंग हो या फिर कुछ भी और हो। आई वॉज़ नॉट डूइंग एनीथिंग और पूरे दिन आई यूज़ टू फील वेरी लेज़ी एंड ऑल। लेकिन देखो, एक दिन वर्कआउट करके ही आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट मोर एनर्जेटिक देन अदर यूजुअल डेज़। और देखो, मेरी बोलने की स्पीड भी तेज़ हो गई है। ओके, सो फ़िलहाल अभी मुझे लेने हैं कुछ ऑरेंजेस, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि आते टाइम थोड़े ऑरेंजेस ले लेना। तो लेट्स सी कि हम लोग कहाँ से ले सकते हैं। ओके, सो कहाँ से लिया जाए? चलो यहीं से ले लेते हैं। संतरा कैसे हैं अंकल? हो गया अंकल? चलो चला जाए। ओके, सो आई हैव बॉट द ऑरेंजेस। और वैसे तो मम्मी ने कहा था कि 80 या 90 रुपीज़ का मिलेगा, बट मैंने 100 का ले लिया। पता नहीं, शायद प्राइस बढ़ गया होगा या फिर मुझे ख़रीदना ही नहीं आता है स्ट्रीट वेंडर्स से। खैर छोड़ो, फ़िलहाल अभी हम लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं कॉलेज के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने अभी टाइम देखा था तो इट वाज़ 8:40 और मुझे तैयार होने में लगते हैं काफ़ी देर, क्योंकि मुझे शावर में काफ़ी टाइम लगता है, पता नहीं क्यों। तो मेरे पास फ़िलहाल अभी ज़्यादा से ज़्यादा 45 to 50 मिनट्स है, तो क्विकली हम लोग घर चलते हैं एंड रेडी होते हैं। ओके, सो आई एम बैक होम एंड आई एम टोटली रेडी टू गो टू द कॉलेज और मैंने अपना यूनिफॉर्म पहन लिया है फॉर द लास्ट टाइम। हाँ, इसके बाद मुझे ये यूनिफॉर्म आज के बाद कभी नहीं पहनना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग कैजुअल आउटफिट पहन के जाते हैं। बस आज मुझे ये लास्ट पहन के जाना है, उसके बाद इस यूनिफॉर्म की छुट्टी। एंड फिलहाल ब्रेकफास्ट में है बीन्स की सब्ज़ी एंड बाजरे की 2 रोटियाँ। तो क्विकली इसे खाते हैं और चलते हैं कॉलेज, क्योंकि फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, तो क्विकली इसे फिनिश करते हैं और लेट्स मूव आउट। ओके, सो मैंने अपने मॉडल को इस सुनील टेक्सटाइल वाले बैग में डाल लिया है। एक्चुअली ये जो मॉडल है ना, ये मैंने डिसअसेंबल करके ये इसमें डाल दिया है और जब मैं जाऊँगा कॉलेज में तो इसे असेंबल कर लूँगा, क्योंकि ऐसे ले जाना बहुत ही रिस्की है स्कूटी पे ऑब्वियसली। तो चलो चला जाए, लेकिन उससे पहले मैं अपने थोड़ी सी एक्सेसरीज़ ले लूँ, लाइक माई वॉच एंड माई परफ्यूम एंड माई सन ग्लासेस। तो चलो चला जाए कॉलेज। और मेरे बाल ठीक ठाक ही लग रहे हैं, इसे सेट करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। ऑल राइट गाइज, सो मैं अभी कॉलेज के लिए निकल चुका हूँ एंड आई एम अ लिटिल बिट लेट, क्योंकि अभी 10:10 और मुझे 10 बजे ही पहुँचना था। बट फ़िलहाल अभी देखो धूप निकल आई है तो ठंड ज़रा सी भी नहीं लग रही। और बस मुझे जाकर अपना जो प्रोजेक्ट है वो असेंबल करना है और आई विल बी रेडी टू गिव माई प्रैक्टिकल्स। एंड क्योंकि अभी धूप थोड़ी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मेरा कैमरा जो है वो थोड़ा सा हीट हो रहा है। अभी मैं कैमरे को बंद कर देता हूँ, तो चलो मिलते हैं हम लोग डायरेक्टली कॉलेज में। ओके, सो गाइज़, फ़िलहाल मैं अभी कॉलेज वाले रास्ते में आ गया हूँ और देखते हैं कि आज गेट खुला है कि नहीं, क्योंकि वैसे तो मैं 15 मिनट लेट हूँ, तो मे बी गेट खुल गया होगा या फिर मे बी सब लोग अंदर चले गए होंगे और गेट चलो खोलिए। ओके गाइस, सो ये है मेरा मैथमेटिक्स का मॉडल। मैंने अभी जस्ट क्लास में आके इसे बिल्कुल अच्छी तरह से असेंबल कर लिया है। और ये है मेरा पेड़, और ये जो है ये छोटी सी लड़की है, ये इस पेड़ को देख रही है और इस पेड़ का इसे हाइट फाइंड करना है। एंड फिलहाल चलो मैं आप लोग को थोड़ा क्लास भी दिखा देता हूँ। ये है पूरा का पूरा क्लास, ये है सन्नी सर, आगे कृति है और वहाँ पे मेरा एक दोस्त आदर्श अभी प्रैक्टिकल्स दे रहा है। एंड आज के जो हमारे एक्सटर्नल हैं वो एक सर हैं। रुको मैं आप लोग को थोड़ा सा पीछे से ऐसे दिखा देता हूँ। ये जो वाइट वाले शर्ट में जो सर है ना, वही एक्सटर्नल वाले सर हैं। और आज वाले जो सर हैं ना, वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं पिछले वाली मैम से। My name is Preeti and today we will learn about health theorem. तो सबसे पहले basic question, what is a triangle?
क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है? A figure with three sides and three angles. And what is the sum of all the three angles? 180 degree. Okay. And do you know about mathematician Thales? Thales के बारे में जानते हैं आप लोग? इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का एक हल्का सा रिवीजन करना पड़ेगा। टैन फंक्शन के बारे में सब लोग जानते होंगे। इसके बारे में टैन फंक्शन जानते हैं? अच्छी बात। तो हम थोड़ा सा आप लोग का एक प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, यहाँ पे टैन थीटा लिखते हैं, थीटा का वैल्यूज 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो कोई हमको बता सकता है टैन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। टैन 30 1 बाय रूट 3, टैन 45 1 टैन 60 टैन 90